बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे गिबरेलिन प्लांट हार्मोन के बारे में। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट प्रोमोट द सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। ठीक है, सो गिबरेलिन क्या है? दिस इज आल्सो द प्लांट हार्मोन, जो कि क्या करता है कि प्लांट के अंदर सेल डिवीजन एज वेल एज सेल एलोंगेशन काज करवाता है। ठीक है, so first notice in the Gibberella fujikuri fungus which infected the rice seedling and produces a disease called Bacani, which is also called the foolish seedling. अब बेसिकली ये जो गिब्रेलिन है ना, ये इनिशियली गिब्रेला फुजीकोराई फंगस के अंदर पाया जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस फंगस ने क्या किया कि राइस प्लांट को इसने इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, राइस प्लांट को बेसिकली इसने इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ कि जो नए राइस प्लांट जो है ना, जो कि अभी ग्रो ही कर रहे थे सीड से, सो सपोज दिस इज द राइस सीड। ठीक है ना, ये बेसिकली बीज है जहां से राइस प्लांट जो है ना वो बेसिकली अराइज होगा। सो सपोज कीजिए ये यहाँ से राइस प्लांट अराइज हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये जो फंगाई है ना, ये इन्हीं राइस प्लांट के ऊपर इन्होंने बेसिकली क्या किया, अटैक कर दिया। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली क्या किया, गिबरेलिन को रिलीज कर दिया। ठीक है, जैसे ही इन्होंने गिबरेलिन को रिलीज कर दिया तो ये जो प्लांट सीडलिंग है ना, सीडलिंग यानी कि जो नया प्लांट अभी अराइज हुआ है, उसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई कि वो बिल्कुल साइज में बड़ा हो गया। ठीक है, सो इससे बेसिकली हम फूलिश सीडलिंग कहते हैं, यानी कि फूलिश सीडलिंग के लिए या बका नहीं के लिए। ठीक है, बका नहीं बेसिकली जैपनीज वर्ड है जिसकी माना है फूलिश सीडलिंग। ठीक है, सो वंस अगेन मैं बता दूं, जैसे ही सीडलिंग जो है वो बेसिकली अराइज हो रहे थे राइस सीड से, तो बेसिकली क्या हुआ कि इस फंगाई ने क्या किया कि उन्हीं सीडलिंग्स के ऊपर जाके इसने अटैक किया। ठीक है, और उसने बेसिकली गिबरेलिन हार्मोन को रिलीज किया, जिसकी वजह से ये जो स्टेम है ना, जो नया सीडलिंग है, उसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई, और इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं बका नहीं। ओके, so the infected seedling elongated and ultimately fell over without producing the grains. ठीक है, अब जो ये नए राइस प्लांट जो अराइज हुए हैं ना बाय द हेल्प ऑफ दिस गिबरेलिन, उन्होंने ना तो कोई ग्रेन प्रोड्यूस किया, ना तो कोई इन्होंने सीड प्रोड्यूस किया। ठीक है, और वो जो है ना जल्दी गिर भी गए। ठीक है, बिकॉज उसका रीजन ये है कि वो नेचुरली जो है ना वो उनकी स्टेम जो है वो इलोंगेट नहीं की थी। ठीक है, सो इसको मैं अगर आसान अल्फाज में समझाऊं, तो जब गिबरेलिन जब यहाँ पे आया था, ठीक है ना, गिबरेलिन ने जब बेसिकली इन राइस सीडलिंग को जब उन्होंने इन्फेक्ट किया था, जिसकी वजह से जो स्टेम है इसकी ओवर ग्रोथ हो गई। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ कि स्टेम ओवर ग्रोथ हो गई, लेकिन स्टेम जो है ना वो थिन भी हो गई, जिसकी वजह से स्टेम जो है ना वो इजीली गिर भी गई। ओके, so even extract from the fungus when applied to rice seedling produces the same disease, indicating that a definite chemical compound is responsible for that disease. ठीक है, so basically क्या हुआ कि हमने दोबारा क्या किया, हमने इस फंगाई को उठाया और एक राइस सीडलिंग पे फिर से अप्लाई कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वही सेम डिजीज हुई। राइस सीडलिंग जो है ना उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो गई। ठीक है, फिर वो इजीली गिर भी गया नीचे, और वो जो राइस सीडलिंग है जो कि गिबरेलिन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, उसने कोई सीड भी नहीं दिया। ठीक है ना, उस प्लांट ने बेसिकली कोई सीड भी नहीं दिया। ओके, सो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा हो तो मैं दोबारा से समझा दूं। सपोज दिस इज अ ग्राउंड, ठीक है, एंड दीज आर द राइस सीड्स। ठीक है, ये क्या है, ये बीज है राइस सीड से। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि राइस सीड से जब नया नया प्लांट अराइज होता है ना, उस नए प्लांट को हम कहते हैं सीडलिंग। ठीक है, सो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ये जो फंगाई है ना, ये यहाँ पे आया, इस सीडलिंग पे इसने बेसिकली अटैक किया और काफी सारा गिबरेलिन प्लांट हार्मोन जो है ना उसने रिलीज कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस सीडलिंग की एक्सेसिव एबनॉर्मल अमाउंट में ग्रोथ हो गई। ठीक है, सो इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं बकानाई या फूलिश सीडलिंग। ठीक है, इसे बेसिकली हम कहते हैं फूलिश सीडलिंग। अच्छा, ये स्टेम तो ग्रो कर गई, लेकिन स्टेम जो है ना वो बहुत ही ज्यादा थिन भी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो स्टेम है ना, ये जो पूरा का पूरा प्लांट है वो बेसिकली गिर जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा प्लांट ग्रो किया है इस गिबरेलिन की वजह से, इस प्लांट ने कोई सीड भी नहीं दिए। ठीक है, यानी कि एक सीड्स की फॉर्मेशन भी नहीं होती ऐसे प्लांट से जो कि प्लांट ग्रो हुआ है बाय द हेल्प ऑफ गिबरेलिन। ठीक है, so the T. yabuta and T. hayashi succeeded in isolating the active substances from that fungi and was named gibberellin after the name of genus. ठीक है, so basically ये दोनों साइंटिस्ट हैं, T. yabuta and T. hayashi। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या किया कि इस गिबरेलिन को आइसोलेट किया, सेपरेट किया फ्रॉम that fungi। ओके, so its ability to induce growth attracted the scientists who have isolated 70 different types of gibberellin, many of them naturally occurring in higher plants। अब बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया कि 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिबरेलिन जो है ना
उन तमाम गिबरेलिन को बेसिकली इन्होंने आइसोलेट किया, ठीक है ना, फ्रॉम द फंगाई। और ये भी देखा गया कि इनमें से काफ़ी जो गिबरेलिन है ना, इन 70 डिफरेंट टाइप ऑफ गिबरेलिन में से काफ़ी जो गिबरेलिन है वो नेचुरली हायर प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं। ओके, सो द मेजर साइट ऑफ देयर प्रोटेक्शन आर रूट, स्टेम एंड लीफ। अच्छा, बेसिकली गिबरेलिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है? प्लांट की रूट से प्रोड्यूस होता है, स्टेम से प्रोड्यूस होता है, और प्लांट का जो लीव है वहां से भी गिबरेलिन ये प्रोड्यूस होता है। ओके, so now let's talk about the role of the gibberellin. So gibberellin produces a wide variety of effect. One of their effect like auxin is to stimulate cell division and cell elongation. अब बेसिकली गिबरेलिन जो है ना उसके तो काफी सारे काम है, लेकिन ऑक्सिन की तरह ये गिबरेलिन क्या करता है? सेल डिवीजन कॉज करवाता है एंड सेल इलोंगेशन कॉज करवाता है। ओके, सो इट प्रिवेंट्स द जेनेटिकल एंड फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट की जो हाइट है ना बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, सो बेसिकली क्या होता है कि प्लांट की हाइट बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ड्वार्फिज्म भी दो किस्म का होता है, एक होता है जेनेटिकल ड्वार्फिज्म, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म। ठीक है, जेनेटिकल ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर जो जीन्स है ना, उन जीन्स के अंदर कोई डिफेक्ट हो और उस डिफेक्ट की वजह से ड्वार्फिज्म काज हो, उसे बेसिकली हम कहते हैं जेनेटिकल ड्वार्फिज्म। ठीक है, एंड नंबर सेकंड इज द फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म, जिसमें क्या होता है कि अगर प्लांट बॉडी के अंदर कोई से खास मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रहे होते और उन मेटाबॉलिक रिएक्शन के परफॉर्म ना होने की वजह से अगर ड्वार्फिज्म हो जाए तो उन्हें बेसिकली हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म। ओके, so they also mobilize food stored in endosperm by producing the enzyme which is the amylase that convert starch into sugar which is made available to developing embryo. अब बेसिकली जो सीड होता है ना, जो सीड के अंदर एक ऑर्गन समझ लें, एक बेसिकली पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, सो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि सीड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इसी एंडोस्पर्म के अंदर फूड स्टोर हुआ होता है। ठीक है, सो बेसिकली जब भी प्लांट ग्रो कर रहा होता है ना, जब भी सीडलिंग जो है वो अराइज होता है, तो उस सीडलिंग को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन बेसिकली से एंडोस्पर्म प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, कैसे प्रोवाइड कर रहा होता है? बेसिकली एंडोस्पर्म के अंदर फूड होता है। ठीक है, फूड कौन सा? स्टार्च होता है। ठीक है, सो बेसिकली गिबरेलिन क्या करता है कि सबसे पहले अमाइलेज एंजाइम को एक्टिव करता है। ठीक है, अमाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और फिर ये अमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि इस स्टार्च को तोड़ता है इनटू द डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड ग्लूकोज। ठीक है, अब फिर वही ग्लूकोज जो है ना वो बेसिकली इस सीडलिंग को प्रोवाइड किया जाता है ताकि सीडलिंग की ग्रोथ हो। ओके, अच्छा, बेसिकली ये जो गिबरेलिन है ना ये फ्लावरिंग को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, फ्लावर की प्रोडक्शन काज करवाता है। इट आल्सो स्टिमुलेट द फ्रूट डेवलपमेंट। ठीक है, गिबरेलिन जो है बेसिकली फ्रूट की भी डेवलपमेंट करवाता है, बड स्प्राउटिंग भी करवाता है। ठीक है, बड स्प्राउटिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें बड में से कोई चीज अराइज हो रही होती है। ठीक है, सो इसको मैं ऐसे समझाऊं, सपोज दिस इज द स्टेम। ठीक है, ये स्टेम है एंड दिस इज द बड। ठीक है ना, अब ये एक ऐसा बड है जहां से लीव अराइज होना होता है। ठीक है, सो बड स्प्राउटिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि इसी बड में से एक नया लीव जो है ना वो अराइज हो रहा है, स्प्राउट हो रहा है। ठीक है, सो ये बेसिकली बड स्प्राउटिंग भी काज करवाता है। एंड ग्रोथ ऑफ द पोलिन ट्यूब। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बेसिकली दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं एंड्रोशियम, एंड सेकंड वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम। ठीक है, सो दिस इज द एंथर। ठीक है, ये बेसिकली एंथर है विच इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इस एंथर में से काफी सारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या बनते हैं? काफी सारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, सो जो मैंने दाने दाने से बनाया दीज आर द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन जो है ना ये बेसिकली जाएंगे ऑन द स्टिग्मा ऑफ द गाइनोशियम। ठीक है, ये बेसिकली स्टिग्मा की तरफ जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा कि इसी पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब जो है ना वो अराइज होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये पॉलन ट्यूब अराइज कैसे होती है? पॉलन ट्यूब इसी गिबरेलिन की वजह से अराइज हो रही होती है। ठीक है, अगर गिबरेलिन ना होता ना तो क्या होता है? इस पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब अराइज ही ना होती। ठीक है, सो पॉलन ट्यूब को कौन अराइज कर रहा है? गिबरेलिन अराइज कर रहा है। ओके, सो आल्सो वी हैव द पार्थिनोकार्पी। सो बेसिकली गिबरेलिन जो है ना वो पार्थिनोकार्पी भी करवाता है। पार्थिनोकार्पी बेसिकली प्रोसेस होता है जिसमें सीड लेस फ्रूट जो है ना उसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा फ्रूट जिसमें कोई भी सीड ना हो। ओके,